आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। बाकी लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फार्माकोकाइनेटिक्स का कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम थर्ड प्रोसेस मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो लाइपोफिलिक ड्रग होते हैं, मेटाबॉलिज्म उन्हें हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करती है, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो ड्रग हमारे एक केमिकल फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं जैसे जो हाइड्रोफिलिक नेचर के ड्रग होते हैं, मीन्स वो पोलर ड्रग होते हैं, डायरेक्टली यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो लाइपोफिलिक नेचर के ड्रग हैं, पहले ये हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब जैसे जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा। वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा तो इसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू यूरिन। अब जो एक्टिव ड्रग होते हैं वो हमारे इनएक्टिव में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्टिव ड्रग उन ड्रग को बोलते हैं जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, और इनएक्टिव ड्रग जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उन फॉर्म को बोल रहे हैं जिनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है। तो हमने बात करी मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, हमारा लाइपोफिलिक हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो रहा है, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग होते हैं, मींस इनएक्टिव ड्रग होते हैं जिन्हें प्रोड्रग कहा जाता है, ये मेटाबोलाइज होते हैं पहले, उसके बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन। और जो ज़्यादातर ड्रग होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल नेचर के होते हैं, मींस लाइपोफिलिक होते हैं, इसलिए ये एक्सक्रीट होते हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म। और कुछ ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर के भी होते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूस्टिगमीन, ये लेस बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका, और एक्सक्रीट अनचेंज्ड हो जाते हैं। अब है टर्म मेटाबोलाइट। अब जो मेटाबोलाइट है इसका मतलब होता है कि जो ड्रग हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म, उसको हम मेटाबोलाइट कहते हैं। अब जो हमारे मेटाबॉलिज्म के दो फेजेस होते हैं, फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड। जो फेज़ फर्स्ट है हमारा, इसमें हम मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन से द्वारा, और ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू किडनी एंड बाय यूरिन एक्सक्रीट इट। और सेकंड फेज़ है फेज़ सेकंड। जो फेज़ सेकंड है इसमें पहले कॉन्जुगेशन होता है, जो ड्रग का शेप है, स्ट्रक्चर है, चेंज होता है, उसके बाद ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने के बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू बाइल। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो प्राइमरी साइट होती है, मेन साइट मेटाबॉलिज्म की, वो होती है लिवर। और लिवर के अलावा जो अदर साइट हैं जैसे किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा, और कुछ अलग एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जो एंजाइम बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं लिवर के। और अदर ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी में, लंग्स में, ये एक्सेट्रा, पर स्मॉल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। और ज़्यादातर जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो माइक्रोसोमल एंजाइम के द्वारा होता है, जैसे साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज एंजाइम, ग्लूक्रोनाइल एंजाइम एंड ट्रांसफरेज एंजाइम। ये सारे एंजाइम होते हैं जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में। अब हम बात करते हैं इसके फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड की। अब जो फेज़ फर्स्ट रिएक्शन है इसमें क्या होता है, जो ड्रग होते हैं हमारे मेटाबोलाइज होते हैं बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। अब ये हमारा मेटाबोलाइज हो गए और इनकी जो पोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है ड्रग की। अब ड्रग की हमारी जो पोलैरिटी होती है वो इंक्रीज हो गई, और उसके बाद ये आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू किडनी। और जो फेज़ फर्स्ट में नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एस्प्रिन ड्रग है। अब जो एस्प्रिन ड्रग है हमारा, अब इसमें ये चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये OH फॉर्म कर लेगा, और जो कि पोलर हो जाएगा और आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा फेज़ सेकंड।
अब जो फेज सेकंड है इसमें सिंथेटिक रिएक्शन होती है। अब फेज सेकंड में क्या होता है, ये फेज फर्स्ट रिएक्शन से फास्ट होती है, और अगर जैसे फेज फर्स्ट वाले हमारे एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं तो ये हमारे फेज सेकंड में आ जाते हैं और उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और जो फेज सेकंड है ये कॉन्जुगेशन होता है, इसमें मीन्स जो शेप और साइज होता है स्ट्रक्चर का वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लूक्यूरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन एक्सेट्रा। एग्जांपल सैलिसाइलिक एसिड है, चेंज हो गई रिएक्शन इसकी, OH इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए जिसकी वजह से जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो गई तो आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो हमने बात कर ली आज के लेक्चर में मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन किसे कहते हैं। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो टॉपिक पहले पढ़ना है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।